चुनाव से ठीक पहले झामुमो से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले चंपाई सोरेन का जादू नहीं चल पाया। चंपाई सोरेन एक बहुत बड़ा चेहरा झारखंड में और ये पूर्व मुख्यमंत्री, और ऐसे में अपने दर्शकों को बताएं कि बीजेपी बहुत कुछ सोच रही थी चंपाई सोरेन को अपने साथ मिलाने के बाद, लेकिन वो सब कुछ होता नजर नहीं आया। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि किस तरीके से जो स्थिति है वो रही है। और देखिए, चुनाव से ठीक पहले झामुमो से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जो जादू है वो कोल्हान रीजन में नहीं चल सका। इस रीजन की 14 सीटों में से भाजपा केवल 3 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि झामुमो ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीटों पर कब्जा किया। और जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद जो चंपाई सोरेन है उनका बयान क्या था? उनका बयान था, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन झारखंड में जो घुसपैठ हो रहा है और झारखंड में जो सरकार लापरवाही कर रही है, इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज बहुत बड़ा दिन हेमंत सोरेन के लिए। सीएम पद की कमान वो संभालने वाले हैं। मंत्रियों को लेकर भी कहीं ना कहीं बगावत देखी जा रही है और ऐसे में चंपाई सोरेन ने ये कहा है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन झारखंड की हालत ठीक नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार जो कोशिशें हैं वो झारखंड में देखी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हेमंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं, लेकिन झारखंड में जो हालात है वो ठीक नहीं है। और ये वही चंपाई सोरेन है जिनके मैं अगर कहूं तो जेएमएम में जाने की संभावना बन रही थी। कुछ ट्वीट भी उन्होंने किए हैं, वो क्या है मैं उस पर जरूर विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चलते हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, बहुत बड़ा दिन झारखंड में, आज हेमंत सोरेन सीएम पद की कमान लेने वाले कमान संभालेंगे, शपथ लेंगे, चौथी बार जो है वो सीएम बन रहे हैं यहाँ पर, और सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत टाइट है। लेकिन सर, इन सब के बीच में एक खबर ये भी देखी जा रही है कि जो उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो ये देखा जा रहा है कि वो लालच कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मंत्री पद को लेकर। और दूसरी तरफ अगर मैं चंपाई सोरेन का जिक्र कर लूं तो चंपाई सोरेन एक बहुत बड़ा चेहरा, क्योंकि जब उनके हाथ से सीएम कमान ले ली हेमंत सोरेन ने, उसके बाद चंपाई सोरेन जो है वो खुद ब खुद पार्टी ही छोड़ दिया। उन्होंने बीजेपी की तरफ आए, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनका कोई बड़ा फायदा नहीं मिल पाया। तो ऐसे में सर अगर बात करें तो चंपाई सोरेन क्या बीजेपी में बने रहेंगे, पार्टी के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, पार्टी को और आगे मजबूत करेंगे, या कोई बड़ा फैसला चंपाई सोरेन की तरफ से दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बिल्कुल चंपाई सोरेन को लेकर लगातार यही बात उठ के सामने आ रही है कि अब उनकी राजनीति का जो आगे का भविष्य वो क्या होने वाला है। क्योंकि आप देखिए, चंपाई सोरेन ने जिस तरह का फैसला किया और एक 30-35 साल का रिश्ता उन्होंने पल भर में खत्म करके कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम लिया। उस समय भी बहुत सारे जो राजनीति के जानकार थे, हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा था कि भाई चंपाई सोरेन को अगर पार्टी से अलग होना ही था तो इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा चेहरा थे और अब तो मुख्यमंत्री के तौर पर काम भी कर चुके, तो यहाँ पर उनको अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी। लेकिन एक खिलाफ विचारधारा के साथ जाकर, जिसको लगातार 30-35 साल से वो उनके कह सकते हैं कि अगेंस्ट में राजनीति करते रहे और जेएमएम को मजबूत करते रहे, तो ऐसे में जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामना मेरे ख्याल में कोई बहुत समझदारी की बात नहीं थी। और यही कुछ हशर अब होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि आप देखिए, आप अगर आंकड़ों में भी जाएंगे तो यहाँ पर जेएमएम के खाते में तकरीबन 34-35 सीटें आ गई। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी 16 सीटें जीतने में सफल रही। आरजेडी के पास भी 4 सीटें आ गई, सीपीआई के पास भी 2 सीटें आ गई। तो यहाँ पर चंपाई सोरेन के जाने का कोई फर्क जेएमएम या कह सकते हैं कि जो गठबंधन है उसको नहीं पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं जिस उम्मीद के साथ में बीजेपी चंपाई सोरेन को अपने साथ मिलाकर लेकर चल रही थी और ये सोच रही थी कि चंपाई के नाम पर जो आदिवासी वोट है वो उनकी तरफ आ जाएगा, लेकिन राहुल आंकड़े बताते हैं कि 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी करारी हार हुई है। और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि चंपाई सोरेन के आने से कोई बड़ा फायदा बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आया, या उल्टा कह सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं घाटे का ही सामना करना पड़ा है। क्योंकि जो बीजेपी 25-26 सीटों पर 2019 में थी वो सिमट कर 20-21 सीटों पर आ गई है। तो इस तरह की चीजें जो लगातार देखने को मिली, जिसमें चंपाई सोरेन को लेकर जो हो हल्ला मचा था कि भाई उनके आने से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है,
बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। वो सारे शिगुफे जो थे वो अपने आप में सिर्फ कल्पना मात्र साबित रहे, या यूं कहा जाए कि सिर्फ बयानबाजियों तक सीमित रहे, उसका अस्तित्व देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि क्या जेएमएम में उनकी वापसी हो सकती है, देखिए राहुल, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से जेएमएम को ज़रूरत अब चंपई सोरेन की शायद उतनी नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी, और जितना विश्वास पहले हुआ करता था वो विश्वास भी अब डेवलप होना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि 30-35 साल लगातार जेएमएम में रहे, कह सकते हैं शिबू सोरेन के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन एक फैसले की वजह से कहीं ना कहीं वो अब जो विश्वास पात्र हुआ करते थे उन्होंने विश्वास जो है वो तोड़ दिया है। अब यहाँ पर अगर वो वापस जेएमएम में जाते भी हैं, अगर वापस जेएमएम का दामन थामते भी हैं, तो जो पहले वाली बात थी शायद वो अब नजर ना आए, ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर चंपई सोरेन खुद से भी फैसला करते हैं कि भाई मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जब पार्टी के ऊपर तमाम सारे आरोप लग रहे थे, पार्टी को तमाम तरह से कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा, तो उस समय अपना दामन बचाकर जो कह सकते हैं चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए, तो उस तरह से देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है उनका वापस लौटना। लेकिन देखिए बीजेपी में भी ऐसा लगता नहीं है कि चंपई सोरेन के लिए कोई हालात बहुत सुखद या बहुत बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि उनके नाम को लेकर चर्चा बीजेपी में फिलहाल नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी कई जगह सुनने को मिल रहा है कि चंपई सोरेन के होने की वजह से ही बीजेपी को काफ़ी घाटा देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो वोट आदिवासी समुदाय के आने भी चाहिए थे वो चंपई सोरेन की वजह से इसलिए नहीं आए कि उन्होंने एक तरीके से धोखा देकर जेएमएम को और बीजेपी में अपने आप को शामिल करा लिया। जी सर, मेरे पास एक ट्वीट है जो चंपई सोरेन ने किया है, और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ले रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले बहुत बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूँ चंपई सोरेन ने किया है। देखिए रास्ते तो फिलहाल जेएमएम में बंद हो गए हैं उनके लिए, क्योंकि एंड टाइम पर उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया जब पार्टी को जरूरत थी, और ऐसे में बीजेपी में जाकर भी कोई बड़ा फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन चंपई सोरेन ये कहते हैं कि सरकारें आते जाते रहेंगी, लेकिन हेमंत सोरेन पर क्या बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, सुनिएगा। देखिए उनका ट्वीट है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में आदिवासी समाज आज अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर हम लोग वहां के भूमि पुत्रों की जमीनों और वहां रहने वाले बहु बेटियों की अस्मत की रक्षा ना कर सके, तो आप समझिए चुनावी गहमा गहमी के बाद वीर सिदो कान्हू, चांद, भैरव एवं वीरांगना फूलो झानो को नमन करके बहुत जल्द हम लोग संतला परगना की वीर भूमि पर अपने अभियान का अगला चरण शुरू करेंगे। सर यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो झारखंड में आएंगे, और धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें भी देखी जा रही है। उनका ये कहना है कि जो झारखंड के जो बहु बेटियां हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी अस्मिता खतरे में। भले ही हेमंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर वो नज़रअंदाज करेंगे तो झारखंड की जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, वो खत्म हो जाएगी, और सत्ता के लालच में कहीं जो संस्कृति और सभ्यता है उसको ना खो दें हेमंत सोरेन। और एक अभियान जो अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो शुरू करने वाले हैं चंपई सोरेन, उनका ये कहना है कि हम आगे इसी तरीके के अभियान को शुरू करके यहाँ के लोगों को जागरूक करेंगे, और किस तरीके से यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम मैंने पहले भी किया और आज भी करेंगे। देखिए बिल्कुल, और चंपई सोरेन जाहिर बात है कि जिस चिंता का इजहार कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब चिंता है कि यहाँ पर जो संस्कृति है उसकी रक्षा और तमाम चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है राहुल कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 महीने पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ही इस राज्य के थे, और लगातार 5-6 महीने मुख्यमंत्री रहे, तो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने क्या कुछ इसके लिए किया उनको बताना चाहिए। और देखिए आप जब आप कह सकते हैं कि विपक्ष में हो तब इस तरह की चिंताओं को आप कहीं ना कहीं सामने रख रहे हो, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर जब आप मुख्यमंत्री थे आपने कोई सवाल उठाया। बिल्कुल जाहिर बात है कि देखिए राजनीति होना और राजनीति करना ये जो राजनेता है उनका पेशा, उनका काम होता है, और जाहिर बात है कि झारखंड में घुसपैठ की बात की जा रही है, जबकि झारखंड की सीमा डायरेक्टली किसी भी देश से नहीं लगती है, और अगर लगती भी है तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या उनका फेलियर है कि वो घुसपैठ को नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार उठ के आने वाले दिनों में सामने आते रहेंगे, और साथ में हम राजनीति की बात करें तो राजनीति भी होती हुई नजर आएगी। लेकिन चंपई सोरेन को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं कि भाई उनका जो है बीजेपी में कोई बड़ा भविष्य नहीं है, बीजेपी
के अंदर उनकी कोई बड़ी साख या पूछ नहीं है, इसीलिए वो अब वापस जेएमएम की तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि ये भी हो हल्ला मचा हुआ है कि जो चंपई सोरेन है वो कई जेएमएम के नेताओं के संपर्क में है और कोई बड़ा फैसला वो आने वाले दिनों में यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के अब तक उनकी आवाज़ बुलंद रही है और जिस तरह से उन्हें आदिवासी, और बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि चाहे आदिवासी हो या झारखंड हो, चंपई सोरेन ने हर कह सकते हैं मोड़ पर कहीं ना कहीं संघर्ष करके मजबूत किया है चीज़ों को। और बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 1990 में जिस तरह से वो कह सकते हैं कि झारखंड को मुक्त कराने के, झारखंड को अलग राज्य बनाने की कवायद में जो जुटे थे उसको उन्होंने अमली जामा भी पहनाया, जेएमएम के साथ में राजनीति भी की, मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तमाम तरह के पदों पर उन्होंने काम किया। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठकर ये आता है कि यहाँ पर अगर चंपई सोरेन वापस आ जाते हैं, चंपई सोरेन अगर जेएमएम का हिस्सा बन जाते हैं तो बिल्कुल इसमें ऐसा लगेगा कि भाई चलिए भूल कुछ हुई थी उसको सुधारने का एक मौका उनके पास था, वो उस मौके को लेना चाहते हैं। और देखिए उनके बेटे भी कहीं ना कहीं जो बाबूलाल सोरेन है वो भी शायद कह सकते हैं जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि बीजेपी में कोई ऐसी बड़ी उनके लिए कोई स्थिति बन नहीं रही जिसको लेकर ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में चंपई सोरेन को बीजेपी को बड़े ओहदे से या पद से नवाज सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनको लगेगा कि इससे बेहतर तो हमारी स्थिति जेएमएम के अंदर थी, जहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और कह सकते हैं कि पूरा परिवार जो था शिबू सोरेन का, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन और तमाम लोगों सब उनकी इज्जत करते हुए नजर आते थे। वहीं बीजेपी की बात करें तो वो इज्जत, वो सम्मान उनको वहां पर नहीं मिला। एंड टाइम पर पार्टी के साथ गद्दारी की, एंड टाइम पर पार्टी का साथ छोड़ दिया। जब चुनावों का वक्त शुरू होने वाला था उस दौरान पद की लालच में भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अब चंपई सोरेन के पास कुछ भी नहीं रह गया। जेएमएम में होते तो शायद कुछ बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल जाती, लेकिन क्या बीजेपी में रहकर सियासी रोड़ा अटकाने का काम वो करेंगे हेमंत सोरेन के लिए? और क्या जेएमएम से अलग होकर बीजेपी में भी शामिल होने वाले चंपई सोरेन इस बार मौका नहीं मिल पाया, लेकिन क्या 5 साल बाद वो सीएम कुर्सी पर बैठ पाएंगे? और जिस अभियान की वो शुरुआत कर रहे हैं और जिस तरीके से झारखंड को वो मजबूत करते नजर आ रहे हैं, क्या जनता का भरोसा जीतने में भी वो कामयाब रहेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।